तो हेलो प्यारे बच्चों, हम लेके आए हैं हेलो फिजिक्स का 4.3 का सॉल्यूशन लेके आए हैं कंप्लीट। 4.3 का सॉल्यूशन करते हैं और अभी हमने 4.2 और 4.1 हमने पहले कंप्लीट कर ली थी, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ज़्यादातर क्वेश्चन चैप्टर 4 के इसी एक्सरसाइज में से आने वाले हैं, तो इसको बिल्कुल स्किप ना करें। और हम बढ़ते हैं और सजेस्ट कीजिए हमको किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चाहिए तो हमें कमेंट दीजिए। थैंक यू। अब हम पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था, लेकिन अब हमारे पास दूसरा मेथड था कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, लेकिन वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे, दो ही मेथड से करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से और फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड जो है हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अब हमें सीखना है एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे मेथड होता है, तो अभी हम सॉल्व करते हैं। तो 4.3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक, इक्वेशंस जो होती है हमारी, इस बात को एक बार फिर से बताता हूँ, इस फॉर्म में होती है। ये इस फॉर्म में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है हमेशा, लेकिन हमने इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड पढ़ा था हमने, फैक्टराइजेशन मेथड। हमने मेथड पढ़ा था, लेकिन अब हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड था, वो खत्म हो चुका है, हम उसकी बातें नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास दूसरा मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक हमारा माइनस का बी स्क्वायर प्लस माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी सवाल ये है कि हम इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल एम जीरो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, इसको इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे? इस फॉर्मूले से भी तो हम वही निकालेंगे, एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2। हम इस फॉर्मूले से भी वही चीजें यूज करेंगे। लेकिन इसमें स्पेशल बात ये है, स्पेशल बात इसमें क्या है, ये है कि जो इसमें v मानना है, c मानना है, ये होती क्या चीज है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। अब इसमें a किसको माने, b किसको माने, कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ये वाली जो टर्म है, इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा, मान लीजिए वो हमारा माना जाएगा ए। मतलब जहाँ ए भरा जाएगा, यहाँ पे जो ए भरा जा रहा है ये वाला, तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बना जाएगा। बी क्या भरा जाएगा हमारे पास, एक्स का कोफिशिएंट बढ़ाया जाएगा। खाली एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे बी है तो बी। और सी जो है हमारे पास लास्ट वाली टर्म जो बचती है हमारी सी होगी। इन चीजों को हमें फॉर्मूले में फीड करेंगे। फीड करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये बात क्वेश्चन करते करते हम समझ जाएंगे, बेसिक बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं। डी क्या है एक्चुअली, ये जो फॉर्मूला है, देखो ये अंडर रूट में इतनी बड़ी वैल्यू है हमारे पास, ये वाली, सिर्फ ये वाली, ये अंडर रूट में इतनी बड़ी वैल्यू है। हम इसको सोल्व करने में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, तो हम इस वैल्यू को अलग से सोल्व कर लेते हैं। उस वैल्यू को हम डी के इक्वल बना लेंगे, इस वैल्यू को हम डी के इक्वल बना लेंगे, तो लिख देंगे इक्वल बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इस वैल्यू को हम यहाँ सोल्व कर लेंगे, उसके बाद वहां जाके पुट कर देंगे। ठीक, अगर इस वैल्यू को सोल्व करते वक्त हमें कुछ तीन बातें ध्यान रखनी है। तीन बातें इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो डी के इक्वल जो वैल्यू आएंगी, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, डी की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, तो रूट जो है, मतलब एक्स की वैल्यू, रूट्स जो है हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे और रियल होंगे, रियल नंबर्स में। बढ़िया। अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी हमारी, हम देखो पूरी क्वेश्चन को सॉल्व किए बना सिर्फ इतनी सी वैल्यू से हम बता सकते हैं कि रूट्स होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, अच्छे होंगे बुरी होंगे। ए सोना वोना बंद करो यार, पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है ना, एग्जाम आने वाले अगले महीने। अब डी की वैल्यू अगर इक्वल 0 क्या है भाई, सर याद आ रही है मुझे उसकी, किसकी आ रही है सर, वो कितनी अच्छी है, मैं क्लास में पढ़ती, पढ़ ले, फेल हो जाएगा। डी इक्वल 0। अब अगर ये वैल्यू आ जाती है, डी इक्वल आता है 0, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रूट्स जो होंगे ना इक्वल होंगे और रियल भी होंगे, लेकिन अब जो थर्ड पॉइंट है वो थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड सा है। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए, मतलब डी की वैल्यू 0 छोटी, डी की 0 छोटी, नंबर लाइन पे देखो ना, नंबर लाइन पे
एक नंबर लाइन 0, इधर की वैल्यू सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 0 से इधर की वैल्यू सब नेगेटिव 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 1 नेगेटिव 2। अब नेगेटिव की वैल्यू 0 से छोटी, तो उसका मतलब 0 से छोटी नेगेटिव वैल्यू होगी। अब नेगेटिव वैल्यू जो हो जाती है वो सॉल्व नहीं होती, अंडर रूट में नहीं होती, अंडर रूट में। अब डी की वैल्यू 0 जाएगी, नेगेटिव जाएगी, तो क्या होंगे? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और रूट्स कैसे होंगे हमारे पास? इमेजिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। इमेजिनरी 11th में पढ़ने वाले पीसीएम वाले बच्चे 11th में पढ़ेंगे, 11th में वीडियो बनाएंगे बढ़िया करके हम, ठीक है। ये इमेजिनरी रूट्स होंगे, हम देखेंगे। ये 3 बातें ध्यान रखनी है मुख्य काम को। अब क्वेश्चंस करते हैं, पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं, इस मेथड से करेंगे हम। देखो दोनों मेथड से भी, एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके देखेंगे, उससे हमें पता लग जाए कि दोनों मेथड से हमारे आंसर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, ठीक है। ठीक है, तो मिटा दो इस चीज को। ओके सर, मिटा दीजिए सर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लूँ, मिटा दो सर, मिटा दो, चलो देखो। इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अब इनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं एक्सरसाइज का। देखो भाई 4.3 का क्या है? फाइंड करिए रूट्स। अगर एग्जिस्ट करते हैं क्या करते हैं? 2x² इक्वेशन है हमारा, क्वेश्चन हमारे पास माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल 0। अच्छा सर, ये तो क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? दो मेथड बताए थे कि हम इसे फैक्टर से भी कर सकते हैं। सर दोनों से करके दिखा दो ना, पता लग जाएगा कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला हम डालते हैं फैक्टराइजेशन में। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करें? देखिए मैंने बताया था, इन दोनों के इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसको ऐसे स्प्लिट करते हैं दो टर्म्स में, उनका एडिटिव सब्ट्रैक्शन ही आना चाहिए। ओके सर, तो 3 2 6 हो जाएंगे, 6 और एडिटिव सब्ट्रैक्शन करके आना चाहिए 6 और 1 मिल जाएगा। तो ठीक है, x² माइनस का 6x माइनस का 1x प्लस का 3 इक्वल 0 क्या है? इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? 3 का टेबल या 2 का टेबल? सर 2 का टेबल होगा, 3 का कैसे हो जाएगा? x बचा, अंदर बचा खाली 3। इन दोनों में कॉमन क्या है? माइनस का 1 ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचा खाली x माइनस 3। एक 2x माइनस का 1 और x माइनस 3, ये वैल्यू ये सिर्फ हमारे फैक्टर हुआ है, वैल्यू रूट से निकला। रूट निकालने के लिए इनको इक्वल रखना पड़ेगा 0 के। अगर 2x माइनस 1 को इक्वल रखता हूँ 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। और इसको 0 के इक्वल रखता हूँ, x माइनस 3 को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आएगी 3। सर क्या यही वैल्यू सेम टू सेम वहां मिल सकती है आपको? बिल्कुल मिल सकती है। सर दोबारा लिख लीजिए क्वेश्चन, 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वलेंट 0 के। ओके सर, अब सर इसमें फॉर्मूले में a b c क्या क्या है? देखो a मैंने बोला था कि x² जो x² का कोफिशिएंट होगा तो 2, a होगा 2। b क्या होगा माना जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? देखो x का कोफिशिएंट देखो 7 है, 7 के साथ माइनस b है भाई, माइनस भी तो मानेंगे जी सर। माइनस का 7 x नहीं मानेंगे सर, ओनली 7, ओनली 7 माइनस का 7। c क्या होगा? पॉजिटिव 3 है, पॉजिटिव 3 है, बढ़िया। ये भी 2 पॉजिटिव और पॉजिटिव। अब सर फॉर्मूला का मैंने बताया था, इस फॉर्मूले में इतनी बड़ी वैल्यू को सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इजी बनाने का डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं। पहले डी निकाल लेते हैं। डी निकालने के लिए क्या करेंगे? b² माइनस का 4ac, बस इतना काम कर लीजिए, इससे पता लग जाएगा रूट होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, निकल जाएंगे नहीं निकल जाएंगे, सब पता लग जाएगा हमें। तो डी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? b की जगह क्या जाएगा? माइनस का 7 का होल स्क्वायर माइनस का 4 ऐसी रहा, और a की जगह क्या जाएगा? 2, और c की जगह कितना जाएगा? 7 7 की हो गई तो होल रूट में हो गई, 49 बन गया। माइनस का 4 के 12 दूनी 4 के 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 8 के 24, कितना इजी काम है। कितना बचा है? 25। तो डी निकल गया 25। अब बताओ डी 25 मतलब 25 के बराबर क्या है? डी 0 से तो बड़ा है ना सर, बहुत बड़ा है, 1 2 3 4 पॉजिटिव है। और जब 0 से बड़ा होता था डी, तो हमारे पास वैल्यू निकलती थी क्या क्या हमें प्रेडिक्शंस मिलती थी? हमें प्रेडिक्शंस मिलती थी कि जो हमारे रूट्स की वैल्यू होंगी वो अनइक्वल होंगी और रियल होंगी। बट देखते हैं, इतना काम होने के बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2। सर ये d कैसे आ गया? अरे भाई d इसलिए क्योंकि d के बराबर दे रखा मैंने। अब d का मैंने ये पोर्शन पहले ही सोल्व कर लिया, अब मैं इसकी जगह सिर्फ d की वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना। सर बहुत बढ़िया, आपने तो काम इजी कर दिया है। अब माइनस का b की जगह कितना आएगा? देखो माइनस के b, तो माइनस का 7 है यहाँ पे, और माइनस का फॉर्मूले में भी है, प्लस माइनस और अंडर रूट 25 डिवाइड बाय 2, और ये कितना है यहाँ पे हमारे पास? 2। बढ़िया। अब ध्यान दीजिए यहाँ कितना हो जाएगा अंदर? ये 7 की मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगी, माइनस की माइनस की हो जाएगी, प्लस का बन गया 7 प्लस माइनस, और रूट्स का खोलेंगे तो 5 आ जाएगा और डिवाइड बाय 4 आ गया।
बिल्कुल सर, आ तो गया, अच्छी बात है। अच्छा ये प्लस माइनस का क्या है? इसका मतलब है रूट्स की दो वैल्यू निकलती है ना, रूट्स के हमारे दो फैक्टर्स निकलते हैं, हमारे कोई भी फैक्टर करते हैं दो निकली वैल्यू, दो निकलती है। तो एक बार हम इनको प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे। सर कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि 7 प्लस 5 एक बार 4 रखा, दूसरी बार हमने क्या करा 7 माइनस 5 एक बार 4 रखा। सही है बात? अब इन दोनों को देखो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, इसको सोल्व करता हूँ मैं यहाँ जाकर थोड़ा सा ऊपर। कितना हो जाएगा 7 5 कितने हो गए सर जी? 7 5 12 हो गए। तो 12 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया है? 3 आ गया एक तो वैल्यू, बढ़िया। अब इन दोनों को करूंगा तो कितना जाएगा, इसमें से कट जाएगा ये वाला, इसमें से कट गया सर जी 2/4। तो कितना बचा यहाँ पे 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? एक तो आ गई 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। देखो यहाँ पे भी 1/2 आई थी, x की वैल्यू 3 आ गई। वाओ सत्ता गया। अरे कर लो भाई, तार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो मतलब दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में अगर हमको बोला होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। अगर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला होगा तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, अन्यथा हम अपनी मर्जी से कोई सा भी कर सकते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा दो जी सर, बेटा ये दर्द मोहब्बत का भुला सकते हैं लेकिन। हाँ सेकंड क्वेश्चन कर लो बस। क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस का x माइनस 4 इक्वल 0। बढ़िया सर जी, क्वेश्चन तो यही कैसे करेंगे, वही करेंगे। a कितना है हमारे पास 2, b कितना है हमारे पास, इसका इसके पास क्या है सर? उसके पास कुछ, इसके पास 1 है, इसका कोई नहीं तो इसका 1 होता है, इसके पास 1 कोएफिशिएंट है 1। c कितना है हमारे पास माइनस का 4। गुड। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2। बढ़िया। अब x की वैल्यू निकालें डायरेक्ट हम, अब हम डायरेक्ट लगा रहे हैं कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन से नहीं कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक से। फैक्टराइजेशन से हमने पहले एक्सरसाइज कर ली थी 4.2। अच्छा सर अब क्या करना है हमको? कुछ नहीं करना। अब देखो माइनस का पहले हम b सॉल्व कर लेते हैं, b अलग निकाल के सॉल्व कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखो b कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है हमारे पास a 2 और c कितना है हमारे पास माइनस का 4। तो 1 तो 1 ही हो गया। अब इसका करेंगे कितना, माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएंगे, 16 टू 32 जाएंगे। 16 टू जब कैसे 32 हो गए सर? 4 था, 4 दूनी 8 था, 8 चौक 32 हो गए ना, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, डी की वैल्यू आ गई 33। अब डी की वैल्यू 33 तो बड़ी होती है, ऑब्वियसली बड़ी होती है। ठीक है सर, डी की वैल्यू बड़ी होती है, बढ़िया। तो अब हम फॉर्मूला करेक्ट लगाएंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का बी की जगह, तो माइनस की बी की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और आगे क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 33 हो जाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू लग गई ना वहाँ पे, खाली डी की वैल्यू लग गई, सॉल्व कर ली तो डी की वैल्यू आ गई। और अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ, एक्स की वैल्यू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33। अब 33 का तो रूट अपने को पता नहीं, तो नहीं पता है तो हमारे अगर पता है तो हम खोलेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक, इसको सेंड कर। तो माइनस का 1 प्लस का एक बार 33 डिवाइड बाय 4 और एक आ गया माइन, और एक बार आ गया 1 माइनस का 33 4 आ गया, एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई। प्रॉब्लम सॉल्व। सर यही आंसर होगा? हाँ इतना ही होगा, क्योंकि हमसे ज्यादा नहीं सोल्व करना चाहेंगे। अभी हम 10th क्लास में है बच्चों, 11th में करेंगे तो हम इसको सोल्व करना सीख जाएंगे। हम आई लेंगे, एक आई 11th में हम आई लेंगे, आयोटा, आयोटा बताएगा हमको कि -1 भी कुछ चीज होती है। 11th की वीडियो बनाएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, मिटा दो उसको सर, सर मिटा दो नीचे सर। सर गर्मी कितनी हो गई एकदम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर ये अंडर रूट वाला तो जान खा लेता है हमारे, ऐसे ही आएंगे बच्चे पेपर में। और 2 क्वेश्चन लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ए वाला हो जल्दी जल्दी, बस ए बता दो 4 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा माइनस का 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा ना सर, सी कितना हो गया 3 हो गया सर। पहले हम निकालेंगे डी डायरेक्ट, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, सबसे बड़ा काम ये करेंगे। बी कितना है हमारे पास माइनस का 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और माइनस का 4, ए कितना है 4, सी कितना है 3। अब देखो उसका स्क्वायर का खोलेंगे तो देखो 4 का खुलेगा, यहाँ पे 4 का तो कितना होगा 16, और 3 का खुलेगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 हो गया माइनस का। ऐसे 4 चौक 16, 4 4 16 और 48, और यहाँ पे भी 48 हो गया।
माइनस का 48 जीरो हो गया। अब डी की वैल्यू कितनी आगे निकल गया, जीरो आ गई। अब डी की वैल्यू जीरो आएगी तो मतलब क्या है, डी की वैल्यू जीरो, सर रूट सेम होंगे, मतलब दोनों वैल्यू सेम होंगी, रूट सेम होने वाले हैं। हमें पता लगे रूट सेम मतलब दोनों एक्स की वैल्यू दोनों सेम आने वाले हैं। सर कैसे देंगे, चेक करके देखिए। चलो करते हैं। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का बी रखना होता है, बी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का है, माइनस का 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट, अंडर रूट डी आता था तो डी आएगा क्योंकि डी बराबर ये सोल्व किया तो इतना जीरो आ गया, तो जीरो का रूट तो जीरो ही रहता हो गया सोल्व। अंदर क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ है एक्स की वैल्यू, तो प्लस का हो गया 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय, तो प्लस का हो गया ना, और अंदर बचा 8। सर ये आगे तो सोल्व नहीं हुआ, इसको हम 8 से डिवाइड भी दे सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं हम इसके लिए। कितना हो गया अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, तो एक्स की वैल्यू भी यही आएगी दूसरी में, क्योंकि प्लस माइनस का साइन ही नहीं है। सर कितना इजी सवाल है, ऐसी पेपर मारने के लिए मजा आ जाए। नोट कर लिया फटाफट फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फोर्थ वाला, हम देखेंगे 2x² माइनस का x प्लस माइनस 4 इक्वल, बढ़िया है सर एकदम। ए कितना है यहाँ पे हमारे पास 2, बी कितना है हमारे पास माइनस का 1, सी कितना है हमारे पास 4। सुनना गया 1 कैसे है, इसके पास 1 है और माइनस का, इनके साथ प्लस का साइन तो जो है हम मिनिमाइज कर सकते हैं उसको, कैसे बढ़िया। अब बी निकालते हैं सबसे पहले, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी कितना है माइनस का 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना है और सी कितना है हमारे पास 4 आ गया। माइनस का 1 का 1 खा स्क्वायर करेंगे 1 हो गया, खाली हो गया 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ओह ओह, तो कितना बचा है खाली, अभी बचा खाली है, तो हम डी की वैल्यू आ गई थी माइनस की 31। और डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही तो क्या होगा, रूट से निकलेगा ही नहीं उसको, रूट से आई निकल ही नहीं सकता। देखोगे कैसे निकलता, अभी दिखा चेक कर लेगा। हाँ माइनस का 1 हो गया, स्क्वायर में हो गया 4 AC 30 आगे बढ़े। ठीक मिटा दो उसको, जी सर, नहीं मिटाना नहीं है सर, आगे देखिए। माइनस का कितना हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट डी हो जाता है डिवाइड बाय 2 हो जाता है, कितना हुआ, देखो बी की जगह गया माइनस का, और माइनस का 1 ऑलरेडी है, प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह गया माइनस का 30 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई ए की जगह कितना आ गया 2 आ गया सर, तो एक बन गया वहां पे प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 30 डिवाइड बाय 4, ठीक है 1 प्लस माइनस का 31 डिवाइड बाय 4 और 1 माइनस का 31 डिवाइड बाय 4, ठीक है सर, ठीक है यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे नोट कर लिया। अब नोट नहीं निकलेगा सर, कैसे निकलेगा सर, इसको मिटाऊं जरा समझने के लिए बच्चा, सर मिटा दीजिए, हाँ तो कुछ नहीं मान गया। देखिए इम्पोर्टेंट बात, थोड़ा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट समझिए। इमेजिनरी नंबर्स, सर ये कैसे नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी तो दुनिया होती है सर, वो मेरे पास है मैं उसके पास हूँ, वो बड़ी अच्छी है वो बड़ा अच्छा, अरे भाई वो वाली इमेजिनरी नहीं कर रहा हूँ, इमेजिनरी नंबर्स बोल रहा हूँ ना, नंबर्स। हाँ इमेजिनरी नंबर्स क्या से होते हैं, ये हमें इस फॉर्म में मिलेंगे प्लस आई बी की फॉर्म में मिलेंगे। सर ये क्या क्या पढ़ा रहे हो सर, ये कहाँ के सिलेबस, हाँ है तो नहीं सिलेबस में, पर थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्या कंफ्यूज ना हो। कभी आपको अंडर रूट में मिले 16 लिखा हुआ, ठीक है बढ़िया, आप खोल सकते हो उसको, कितना 4। अब मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर माइनस का 16 मिल जाए तो आप कितना खोलोगे, सर अब भी 4 ही आएगा या प्लस का या माइनस का जाएगा बस, और क्या होगा, नहीं आप इसको नहीं खोल सकते, कभी नहीं खोल सकते, मतलब बोर्ड मेथड से खोलेंगे, लैंग्वेज में खोलेंगे, क्यों सर, ये माइनस का जो साइन आ गया ना, इसने इसकी कहानी चेंज कर दी, इसने इसको इमेजिनरी नंबर बना दिया, लेकिन माइनस का नहीं होता तो खोलते, जिसका भी रूट्स भी खुल रहा हो, मान लीजिए रूट 9 का खुलता है, कितना होता है 3 हो जाता है। अब इसको आप अगर खोलना चाहे माइनस के 9 का, तो आप नहीं खोलेंगे, बिल्कुल नहीं खोलेंगे। इसका रीजन यही है, आप इसलिए नहीं खोलेंगे क्योंकि इमेजिनरी नंबर बन चुका है माइनस का, एक बार अंडर रूट के अंदर कभी माइनस नहीं मिलता, अगर माइनस मिल जाता है तो इमेजिनरी नंबर के साथ खोलते हैं इसको,
इसको खोलने के लिए मुझे आयोटे लगाना पड़ेगा, I9 करना, I9 बाहर निकालना, तब सोल्व कर सकते। ठीक, कैसे ध्यान रखना इस बात का। आपके अंदर कभी भी नेगेटिव मिल जाए, कोई भी नंबर का रूट खुल क्यों ना रहा हो, मान लीजिए 64 का रूट खुल जाता है 8, अगर लेकिन माइनस का लग गया तो नहीं खुलेगा, अब नहीं खुलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो माइनस का जैसे यहाँ नंबर निकला था हमारा माइनस का 31 निकला, हम इसको नहीं खोलेंगे, कभी नहीं खोलेंगे। 11th में देखेंगे कुछ भी कुछ प्रोसीजर सब देखेंगे। ठीक है, इमेज नंबर्स ऐसे ही होते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा उसको है। अच्छा, देखते हैं हम आगे। तो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग इक्वेशन से हमारे पास को सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है x माइनस का 1/x इक्वल 3 के, और हमें दे रखा है x वर्ग। इसका क्या मतलब है सर, ये कहाँ से आ गया? इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, मतलब यहाँ 0 रख दोगे तो 1/0 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 1/0 को तब सोल्व नहीं करोगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। इनडिटरमिनेट फॉर्म से हमें बचना होता है, क्योंकि हमारे पास कोई सॉल्यूशन आज तक नहीं है, प्रेडिक्शन कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, तो हमें बचना है उस चीज को। तो हम बताने पहले x की वैल्यू 0 नहीं होगी, बाकी कुछ भी निकालेंगे, कुछ भी कैसे करेंगे। इसमें जब 1 मानेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, नीचे आ गया खाली x इक्वल टू। अब मैं x स्क्वायर माइनस का 1 इसको पास इसको भेज देता हूँ, तो 3x हो गया। इसे 3 को यहाँ बुला लेता हूँ, क्योंकि ये चीज मुझे पॉजिटिव रखनी है, इसको यहाँ रहने देता हूँ, माइनस का 3 बुला लेता हूँ। इसे से रीअरेंज करता हूँ, तो x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 1 3x सॉरी माइनस का 1। सर ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। माइनस का ही था ना क्वेश्चन, बड़े ओके सर। अब क्वालिटी बन गई, अब कैसे सोल्व करेंगे, वही करेंगे, डी निकालेंगे, पहले डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ए कितना डायरेक्ट रखते हैं वैल्यू, ए कितना होगा यहाँ पर, चलो लिख देते हैं। ए कितना है हमारे पास 1, बी कितना है हमारे पास माइनस का 3, सी कितना है हमारे पास माइनस का 1, माइनस का 1। तो कितना रखा है यहाँ पे, बी निकालने हैं, तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना हमारे पास 1, सी कितना हमारे पास माइनस का 1। बढ़िया, तो कितना हो गया 9 हो गया, प्लस का 4 हो गया, कितना बचा है, ये कितना हो गया रे, 30। बिल्कुल डी की वैल्यू 30, डी की वैल्यू 13 है, ये डी की वैल्यू 13 सर ठीक है। अब डी की वैल्यू 13 निकलने का मतलब है कि डी 0 से बड़ा है, 13 में पॉजिटिव 13, क्योंकि 0 के बाद जाएगा 13, 13 में तो मतलब रूट्स निकलेंगे और अलग अलग निकलने वाले हैं, बहुत बड़ी सी बात है इसकी। तो यहाँ तक समझ में आ गया, आगे निकालते हैं। तो अब यहाँ सोल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का बी, बी होता है ना फॉर्मूले, माइनस का बी की जगह क्या रखता हूँ डायरेक्ट वैल्यू, माइनस का 3 ब्रैकेट में लेना पड़ेगा मुझे, प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह क्या जाएगा 13 डिवाइड बाय 2, और एक की जगह 1 आ जाएगा, कितना बना, प्लस का हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 डिवाइड बाय। बट अब कितने हो गए, तो x की वैल्यू एक तो मिलेगी मुझे 3 प्लस का अंडर रूट 13 डिवाइड बाय 2, और एक मुझे मिलेगी x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू मुझे मिलने वाली है कितनी, दूसरी वाली x 3 माइनस और अंडर रूट 13 डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 2। ठीक है, बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब प्यारा सा, राइटिंग थोड़ी ऐसी है मेरी, भी ध्यान दिया करो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। राइटिंग तो सर आपकी भी ऐसी ही होती है। हाँ, और फिर आगे क्या है, माइनस का 1/x माइनस 7 और इक्वल में 11/30, और यहाँ लिखा है x इक्वल नहीं है इसके माइनस के 4 के माइनस के प्लस के 7। इसका मतलब x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती 4, क्यों नहीं हो सकती, माइनस के 4 नहीं हो सकती, और माइनस के 4 यहाँ रख देता हूँ, तो माइनस माइनस का 4 एक प्लस का 4 हो गया, कैंसिल जाएगा, तो 1/0 बच जाएगा, और इसे 7 लग सकता नहीं, यहाँ 7 की वैल्यू होगी तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1/0 हो जाएगा, सोल्व किया। ओके सर, बढ़िया। आगे क्या करना है, आगे तो बहुत कुछ करना है, पहले वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का, ठीक है ना, इसके पास इसके पास, तो x माइनस 7 माइनस का सिंबल x प्लस का 4, बढ़िया, नीचे क्या हो गया x प्लस का 4 x माइनस का 7 इक्वल में 11/30, बढ़िया, बढ़िया जी सर। अब आगे क्या सोल्व करेंगे, ऊपर बचा x माइनस 7 और माइनस का x हो गया, माइनस का 4 हो गया, देखो ये साइन चेंज है, बढ़िया सर। अच्छा नीचे देखो, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इससे होगी पहले, फिर इसकी इससे होगी, फिर इसकी इससे होगी, फिर इसकी इससे होगी, बस इतना बेसिक बताना पड़ता है। x स्क्वायर माइनस का 7x और इसकी हुई तो प्लस का 4x और माइनस का 728 हो इक्वल में 11/30, सही है।
अब देख लेते हैं सिमिलर टर्म्स अगर कैंसिल आउट हो जाएंगी यहीं पे तो कर देंगे, नहीं तो नहीं। तो ठीक है यहाँ लिखते हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएंगी तो यहाँ लिख देता हूँ खाली में, तो इससे कैंसिल हो गई, तो ऊपर बचा खाली कितना माइनस का 11 अपॉन इन दोनों का ऐड कर दिया 11। देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ बचा खाली एक्स स्क्वायर, दोनों ऐड हो गए तो कितना हो गया यहाँ पे माइनस का, तो ऐड हो रहे हैं लेकिन साइन माइनस का है तो क्या हो माइनस का 3x, क्योंकि इसमें चला जाएगा और माइनस का 28 इक्वल में बच रहा है कितना 11 अपॉन 30। तो कोई कैंसिल हो जाएगा यहाँ 11 इक्वल्स टू में सेम जगह कितना बचा है खाली माइनस का 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल में बचा 1/30। अब इन दोनों को क्रॉस कर दूंगा, इसको उसके पास दे दूंगा, इसको पास दे दूंगा, तो यहाँ जाएगा माइनस का 30 इक्वल में आगे कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28। अब इस 30 को मैं उधर पहुंचा देता हूँ, उधर बच जाएगा 0 खाली, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 आ गया हमारे पास, उसको उधर लेके आया तो कितना हो गया है प्लस का 30 प्लस का 30, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और कितना घटेगा देखो इसमें से चला कितना बचेगा खाली, इसमें से इतना चला जाएगा भाई, इतने में से इतना चला जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 2 बचा ना और इक्वल में 0 आ गया। बढ़िया ठीक है, क्वालिटी बन गई। सर इसको मिटा दो, देख लो जरा एक बार यहाँ से मिटा दो, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो क्वालिटी क्वेश्चन है हम डी निकालेंगे, डी एक बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी कितना है हमारे पास माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना है हमारे पास ए देखो 1 है ना यहाँ पे, ये 1 है ना यहाँ पे हमारे पास, सी कितना है हमारे पास 2 हो तो 9 हो गया यहाँ पे, और कितना हो गया 4 दूनी 8, कितना बचा है यहाँ पे हमारे पास, कितना बचा हमारे पास 1 बचा सर, डी की वैल्यू कितनी है 1, डी की वैल्यू 1 मतलब 0 से बढ़ी है, रूट्स कैसे आएंगे पॉजिटिव आएंगे और जो है हमारे पास रियल रूट्स आने वाले हैं डिफरेंट आने वाले हैं। हम करेंगे सोल्व इसको, यहाँ पे थोड़ा सा जगह दे देते हैं, थोड़ी सी किराए पे जगह दे दीजिए। एक्स वैल्यू माइनस का बी होता है प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2 है, माइनस का बी कितना हो गया माइनस का 3 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह 1 हो गया, 1 का अंडर रूट खोलते हैं तो 1 ही होता है, ध्यान रखिए इस बात का, 2 की मल्टीप्लाई होगी 1 की, ए कितना है यहाँ पे हमारे पास, ए कितना है हमारे पास 1, कितना हो गया 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2 एक्स की वैल्यू। अब एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं इसको सोल्व यहाँ से करता हूँ, तो एक बार 3 प्लस 1 लिया डिवाइड बाय 2 कितना हो गया यहाँ पे, कितनी हो गई सर जी 2 हो गई, 3 और 4 एक बार माइनस कर देता हूँ, तो 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 कितनी हो गई यहाँ पे, इसमें से घट जाएगा तो खाली कितनी बचेगी 1 बचेगी, तो एक एक्स की वैल्यू 2 एक एक्स की वैल्यू बना के प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। टाटा बाय, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। मिटा दो बता लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई। ये दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं, अरे क्वेश्चन कहाँ चला जाता है भाई। ओके, अब बचते हमारे पास कितने क्वेश्चन 5 और 11, अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पूरे के साथ क्वेश्चन हैं। चलिए मिटा दो, फॉर्मूला पता लग गया, सबको मिटा देता हूँ बिल्कुल क्लियर, ठीक बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है अपने को, बहुत ध्यान से। कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years ago का कितना का प्रेजेंट एज बताओ। ओके तो लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, नाम क्या है रहमान, रहमान की एज एक्स, प्रेजेंट एज एक्स लेट कर दी मैंने, बहुत बड़ी। अब हमसे कहता है वो अब से 3 years ago मतलब 3 साल पहले पहुंचे, अच्छा 3 years ago from now, 3 years ago from now, अब से 3 साल पहले जाना, अब से 3 साल पहले तो कितना जाएगा x माइनस 3 एज हो जाएगी, अब से 3 साल पहले गए ना भाई। लेकिन उसने हमसे बोला एक बार कि उनका रेसिप्रोकल करना है बाद में, पहले हम इनको समझ लेते बाद में रेसिप्रोकल कर देंगे। और अब से क्या रहा है, अब से 5 years from now, अब से 5 साल पहले आगे देखिए, तो 5 years लेटर, तो 5 years from now,
अब से 5 साल आगे देखेंगे तो कितना जाएगा x प्लस 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह रहा है उन दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे, अगर इन दोनों एज का रेसिप्रोकल कर दें और उनका ऐड कर देते, सम कर देते हैं उनका, तो 1.3 मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालेंगे। अब उनकी एज का रेसिप्रोकल बोल रहा है, हम कह रहा है उनकी एज का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आपको 1/3 मिल जाएगा। इन दोनों की एज का रेसिप्रोकल करते हैं तो आप 1/x-3 प्लस का 1/x प्लस का 5 इक्वल मिल जाएगा 1/3। सही है बात, बढ़िया। मतलब इन दोनों की एज का अगर हम रेसिप्रोकल कराए तो हमको ये मिल गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको इसके पास, इसको इसके पास भेज देंगे। तो x प्लस 5 और प्लस का x-3 होगी यहाँ पे हमारे पास। नीचे क्या हो जाएगा, x-3 और x प्लस 5 इक्वल 1/3। तो सही है बात, समझ में आ गई। इसको सॉल्व करेंगे ऊपर, x प्लस का 5 और प्लस का 3 और माइनस का प्लस का x माइनस का 3। सिमिलर टर्म्स आगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाद में, पहले सॉल्व करके इसको करेंगे। इससे बाद इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो प्लस का 5x, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस का 3x और इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 15 इक्वल में 1/3। बढ़िया, ओके। तो अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सिमिलर टर्म्स आईडी सब्ट्रैक्ट करता हूँ यहाँ पे लिख कर। तो कितने हो, देखो ये जो 2x हो जाएगा यहाँ पे और इसमें से चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का 2 बचा, इसमें चला गया। नीचे देखेंगे यहाँ देखो कितना बच सकता है, यहाँ पे x स्क्वायर ऐसे का, देखो ये x सकता है तो माइनस का 2x या प्लस का बचेगा, क्योंकि 5 का माइनस का 15 इक्वल 1/3। इन दोनों को क्रॉस कर देंगे, इसको उसके पास, इसको उसके पास। तो 3 के पास आ जाएगा कितना, 2x प्लस का 2 इक्वल में आ गया 1 के पास x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। तो ये बात बढ़िया, कितना हो गया 6x प्लस का 6 इक्वल में आ गया x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। सही है बात जी सर। इन चीजों को उधर शिफ्ट कर सकते हैं अपन, उधर जाकर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा। क्या हो गया हमारे पास, उधर शिफ्ट करने से इधर 0 बचा, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस प्लस का 2x माइनस का 15 माइनस का 6x और माइनस का 6। सही बात। सिमिलर टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, x स्क्वायर ऐसी वाली है तो कितना है माइनस का 4x और इसमें से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 21, माइनस का 21। हमारे पास क्वालिटी बन गई है, बढ़िया क्वालिटी बन गई है। अब हम निकालेंगे d में से, d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस का 4ac, b स्क्वायर माइनस का 4ac। b कितना है 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बचा कितना 4, a कितना है 1 और c कितना है हमारे पास माइनस का 21, माइनस का 21। तो 4 चौक 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, बढ़िया। और कितना हो गया यहाँ पे 4 और 8 64। कितना हो गया यहाँ पे d की वैल्यू 100 आ गई, d की वैल्यू 100 है। तो समझ आ गया d की वैल्यू 100। यहाँ तक मिटा दूँ उसको, सर समझ नहीं आता फिर ऐसे, यहाँ कर देता हूँ छोटा, समझ में आ जाएगा। अब d की वैल्यू निकल गई है तो x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d होता है डिवाइड बाय 2 हो जाता है हमारे पास। x की वैल्यू आ गई कितनी, तो b कितना हमारे पास b था, देखो इस क्वेश्चन में b था माइनस का है 4, तो माइनस का 4 लिया हमने प्लस माइनस अंडर रूट 100 आ गया। 100 का रूट तो पता है, 2 की जगह कितना आ जाएगा हमें, a की जगह कितना आ जाएगा, a की जगह 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना बचा खाली 4 बचा खाली, प्लस माइनस का 10 हो गया हमारे पास, नीचे कितना बचा हमारे पास 2 बचा खाली। अब एक बार ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे x की वैल्यू को, तो x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू एक बार निकलनी है हमारे पास कितनी, x 4 प्लस का 10 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया यहाँ पे 14, तो बन गई 7। x की वैल्यू कितनी निकलेगी, अगर 4 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 करूँ तो 6 माइनस का डिवाइड बाय 2 मतलब माइनस का 3 निकलेगी। लेकिन एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो माइनस का 3 तो आएगी नहीं, तो एज आ गई हमारी 7। प्रेजेंट मतलब x की वैल्यू बताई थी, x की वैल्यू x मैंने लिखी थी प्रेजेंट है, प्रेजेंट है हमारी x आ गई। समझ में आ गया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, बता दूं जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक सैफाली उसने मार्क्स जो गेन करे हैं मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में 33। तो लेट कर लेते हैं मार्क्स, लेट मार्क्स इन इंग्लिश, इन मैथ्स में x, ठीक। और उसने क्या कराया उसने, और इंग्लिश में दोनों का सम जो है लेट कराया। तो इंग्लिश में कितने लेट करे हैं उसने, इंग्लिश में कितने जाएंगे, इंग्लिश में कितने जाएंगे, इंग्लिश के मार्क्स कितने जाएंगे। देखो हमने लेट करे सिर्फ उसके,
क्या है कि मैथ के उन दोनों को कह इंग्लिश और मैथ के सम करने के लिए 30 मिल रहे हैं आपको। तो इंग्लिश अगर मैथ के ये मिले हैं मार्क्स मुझे, तो इंग्लिश के कितने जाएंगे 30 माइनस बचे हुए मार्क्स खाली इंग्लिश के होंगे। सीधी सी बात, हमारे दो इक्वेशन मिल गई है। कह रहा है शी गॉट 2 मार्क्स मोर देन इन मैथमेटिक्स। अभी तो कहानी आते थे, उसने कह रहा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अब नाउ मैथ की बात कर रहा है, मैथ की बात कर रहा है, नाउ मैथ की बात कर रहा है, मैथ के मार्क्स की, मैथ के मार्क्स की बात कर रहा है। शी गॉट 2 more marks in mathematics। मैथमेटिक्स में उसने अब 2 मार्क्स ज्यादा गेन करे हैं। 2 more मतलब x plus 2 गेन करे हैं उसने इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश। 3 मार्क्स अब इंग्लिश में कितने लैक करे हैं उसने, इंग्लिश में कितने गेन करे हैं 3 लेस कर दिए। मतलब कितना हो गया 30 माइनस एक्स में 3 लेस कर दी तो कितने होंगे यहाँ पे 27 माइनस एक्स। कितने नंबर अब उसने इंग्लिश में लैक किए, तो कितने थे ना इंग्लिश में इतने थे, अब इतने में इतने हो गए 27। 3 लेस कम करे ना उसने। उसका था इन दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट करते हैं तो आपको मिलता है 210। इन दोनों का मार्क्स का प्रोडक्ट करते हैं अगर हम, तो नाउ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं इन दोनों की मार्क्स का x plus 2 और 27x का प्रोडक्ट करते हैं 210 मिलता है। हमको ये क्वेश्चन क्या है भाई, सॉल्व करेंगे वही तरीका, इस चीज की मल्टीप्लाई इस चीज की मल्टीप्लाई इस चीज की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। पहले तो 27x हुआ है यहाँ पे खाली, इसकी यहाँ करा तो माइनस का x स्क्वायर हो गया, इसकी इसमें करी तो कितना हो गया यहाँ प्लस का 54 हो गया भाई, इसकी इसमें करी तो कितना हो गया माइनस का 2x हो गया, इधर 210 बचा बाकी। अब देखो मुझे ये नेगेटिव दिख रहा है, मुझे पॉजिटिव बनाना होगा तो सिमिलर टर्म से आगे सब्ट्रैक्ट दे देता हूँ पहले ही करके। तो ये है ये बचा है कितना हो जाएगा करके 25x माइनस का x स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 54 ऊपर में 210। अब इन चीजों को उधर शिफ्ट कर देता हूँ, इन चीजों को उधर शिफ्ट कर देता हूँ मैं। इधर बचा खाली 0 बचा खाली, इधर क्या बचा x स्क्वायर। मैं अरेंज भी कर रहा हूँ, उधर जाते अरेंज कर रहा हूँ। माइनस का 25 हो गया x में और कितना हो गया 210 माइनस 54 हो गया। तो सही है ना बात समझ। अब 210 में से 54 घटा देंगे, यहाँ पे 210 में से 54 घटाएंगे तो 6 बचा ना खाली, और यहाँ कितना बचा कितना 10 में से 5 बचा। सर सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, दे सकते हैं ठीक है। अब 655 बचा, मेरे पास इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 156 ठीक है। सोल्व कर लो, थोड़ा सा करा दीजिए थोड़ा सा तो चलो ठीक है। इक्वेशन बन गई ना अपने पास, इक्वेशन बन गया तो राइट लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac बी कितना है हमारे पास बी देखिए बी चलिए 25 का स्क्वायर माइनस का 25 का स्क्वायर ओके माइनस का 4 ये कितना है 1 और c माइनस 1। सर इतना बड़ा काम है आपकी बात होगी तो 25 का स्क्वायर होता है 625। अब देखो 156 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 156 की मल्टीप्लाई हो रही है 4 टाइम्स में तो 6 चौक 24 2 लगे यहाँ 5 चौक 3 तो 22 2 लगे यहाँ पे 4 1 8 और 124 6 24 2 लगे यहाँ 5 दूनी 5 चौक 20 तो 22 2 लगे 2 लगे यहाँ कितना हो गया 2 लगे ना ऊपर नहीं हो गया 624 हो गया ना सर। कितनी सर इतनी मिस्टेक कौन करता है सर, आपकी जैसी मिस्टेक तो कैसे भी नहीं चलेगी यार। डी की वैल्यू कितनी निकली 1 निकली, डी की वैल्यू मतलब 0 से बड़ी है, डी की वैल्यू 1 निकली 0 से। अब तो कहानी खत्म, कहानी खत्म हो तो आगे डी की वैल्यू निकालेंगे तो निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाय 2a b कितना है पास b इक्वेशन ये थी b कितना है माइनस का 25 और माइनस का एक बाहर भी लग रहा है तो ब्रैकेट में आएगा प्लस माइनस अंडर रूट कितना होगा डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई देखो 25 अच्छा 25। अब ध्यान देना जरा x और यहाँ पे प्लस का 25 प्लस का हो गया 25 प्लस माइनस का 1 हो गया डिवाइड में आ गया डिवाइड में हो गया बहुत ही बढ़िया। अब देखो एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे तो कितना हो जाएगा एक बार 25 प्लस का 1 डिवाइड बाय 2 ये हो गया 25 माइनस 1 डिवाइड बाय कितना हो गया एक तो 13 आएगा एक तो 26 हो गया 13 आएगा और दूसरा कितना आएगा 12 आएगा
एक नंबर 12 का, एक नंबर 13 का। ठीक है, तो दो नंबर मिल गए हमें, एक 12 एक 13। हमसे पूछा इंग्लिश को हिंदी बात। अगर मैं देखो 13 लेता हूँ, एक्स के मैथ्स के नंबर अगर मैं 13 ले लेता हूँ, मैथ्स के नंबर 13 ले लिया, मैथ्स के नंबर 13 ले लिया मैंने, एक्स की वैल्यू निकली 13 ही निकली। तो इंग्लिश के नंबर कितने मिलेंगे मुझे, इंग्लिश के नंबर कितने मिलेंगे, इंग्लिश के नंबर कितने मिलेंगे, इंग्लिश के नंबर कितने मिलेंगे, कितने से क्या नहीं, एक नंबर मिला है, एक नंबर मिला है, काम खत्म हो गया। ठीक ठीक है क्या सर, इतने हैं। अब देखिए अगर मैं मैथ के नंबर में इंग्लिश में मान लीजिए मेरे 13 है, तो इंग्लिश पे कितने मिल जाएंगे मुझे, इसमें से घटा दूंगा मैं, तो इंग्लिश में मिल जाएंगे। अगर मैथ के नंबर में 12 ले रहा हूँ, 12 लेता हूँ, तो इंग्लिश के कितने मिलेंगे मुझे, इंग्लिश के कितने मिलेंगे मुझे, 18 मिलेंगे, 12 मिल जाएंगे, 18 मिल जाएंगे। अगर मैं मैथ के लेता हूँ कितने नंबर, 13 ले लेता हूँ, तो इंग्लिश के कितने मिलेंगे मुझे, 13 घट जाएंगे, इसमें से 13 घट जाएंगे तो कितने मिलेंगे मुझे, 17 मिलेंगे ना। पास हो रही है। ठीक है ना बात, तो ऐसे नंबर से हो गए, पानी निकाल लेते हैं। कितना काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका डायगोनल करेंगे, तो रेक्टेंगुलर फील्ड है कोई ऐसा होगा हमारे पास, क्या बना दिया, रेक्टेंगुलर फील्ड मानने वाला, इसका डायगोनल कुछ ऐसा होगा हमारे पास, डायगोनल होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड का। उसके बाद हमसे बोल रहा है जो डायगोनल है वो जो है उसकी शॉर्टेस्ट साइड से, या जो है इतना फालतू है, एंड जो लॉन्गेस्ट साइड है तो क्या क्या मानता है लॉन्गेस्ट, तो ये वाली साइड को उसने बोल दिया हमारे पास ये हमारी लॉन्गर साइड है, और ये हमारी शॉर्टेस्ट साइड है, शॉर्ट साइड। ठीक है ना, तो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है तो मोर देन शॉर्टेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, शॉर्ट साइड एक्स मान लिया, ठीक है ना, तो मीटर्स में आंसर है, एक्स मीटर माननी पड़ेगी, एक्स मीटर लिखना पड़ेगा, एक्स मीटर में आंसर है, एक्स मीटर लिखना पड़ेगा। तो कह रहा है डायगोनल जो है हमारे पास, डायगोनल है हमारे पास कितना बोल रहा है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल 60 मोर है शॉर्टेस्ट साइड से, डायगोनल है हमारे पास 60 मोर, मतलब x + 60, शॉर्टेस्ट साइड ये है, इससे 60 फालतू है, हो गया पानी खत्म। और उसके बाद हमसे बोलता है इफ द लॉन्गर साइड, उसकी जो लॉन्गर साइड है वो 30 मोर देन शॉर्टेस्ट साइड, लॉन्गर साइड भी इसके पास, लॉन्गर साइड कह रहा है वो 30 मोर है शॉर्टेस्ट साइड, 30 ज्यादा है इससे, शॉर्टेस्ट साइड x 30। हमसे कहता है फाइंड करिए उसकी साइड्स तो यही होंगी, दोनों यही फाइंड करेंगे, तो डायगोनल यही फाइंड करेंगे। ओके, तो काम खत्म क्या, तो हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, लिखेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, लिखेंगे उसका पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम पता है कि डायगोनल जो होता है उसका मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन सी वाली हाइपोटेन्यूज है, x + 16 का स्क्वायर इक्वल x का स्क्वायर प्लस 30 प्लस x का होल स्क्वायर, तो इसका करेंगे तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देंगे ना, a + b का होल स्क्वायर पता है अपने को, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2, तो ये दोनों साइड हमसे मोर बोलिए ना, हमसे ध्यान रखना है इस बात का कि हम मोर बोल रहे हैं लेस बोल रहा है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है 30, ओके सर, तो इस एक्स स्क्वायर खोलेंगे प्लस का खोलेंगे, 60 का कितना खुलेगा 3600 प्लस कितना खोला 2x 60 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस का 90 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। सर कैसे हो गया, फॉर्मूला खोला ना, देखो इसका खोलेंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है ना, 2ab, बात वही है, या 30 आगे लिख देता हूँ तब भी कंफ्यूजन ना होगा, 2ab, ठीक है 2ab। अब सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर बहुत बढ़िया प्लस 3600 प्लस कितना हो गया 6 दूनी 12, 120x 120x हो गया,
इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस का 900। देखो एक्स स्क्वायर प्लस कर देंगे ना, 2x² हो गया, बहुत ही प्लस का 900, और कितना हो गया प्लस का 3×6, 3×6 मतलब कितना हो गया 6, 3×6 60। ठीक, बढ़िया हो गया। अब देखो सिमिलर टर्म्स ऐड सब्सट्रैक्ट करनी है मुझको, ठीक है। देखो 2x² इसमें से एक इधर जाएगा तो एक x² माइनस भी जाएगा, तो इसलिए पॉजिटिव चाहिए, तो इधर वाली चीजों को उधर शिफ्ट करते हैं, क्या हो के साथ, तो इधर छोड़ दिया मैंने 0, इधर बचा 2x² प्लस का 900 प्लस का 60x माइनस का x² माइनस का 3600 प्लस का 24x। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से कट गया है, तो आगे क्या बचता है कि अगर मैं इन चीज़ों को लेकर यहाँ पे खाली x² बचेगा मेरे पास, और मैंने क्या किया इसको इधर लेके आया, मैंने कितना बच जाएगा यहाँ पे, देखो इसको इधर लेके माइनस में है, ये पॉजिटिव है, तो कितना बच गया यहाँ पे मेरे पास, ये पॉजिटिव भैया माइनस है, तो कितना बच गया माइनस का 2400 नहीं बचा, बढ़िया से एक माइनस का एक प्लस का, फिर माइनस का इधर से क्या है ना, इधर माइनस का नहीं, बिल्कुल सर, कितना बचा है माइनस का 60। अब कितना हुआ यहाँ 60x होने के बाद कितना हो गया, 60x होने के बाद कितना हो गया ये सर हो गया यहाँ पे हमारे पास x² माइनस का 60x माइनस का 24 इक्वल 0। ओके सर, आगे आगे कुछ नहीं, आप सोल्व करेंगे दूसरा। ओके, जो मुझे इसका आंसर सही देगा मैं उसका नेम मेंशन करूंगा अगली वीडियो में, और इसको सॉल्व जरूर करें खुद से। बाकी के आगे के 4 क्वेश्चन बचते हैं, हम उनको आगे करेंगे, और मतलब इवन चैप्टर्स पूरा कंप्लीट कर देंगे हम, कल को पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, हर हाल में कर देंगे बिल्कुल। और आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि आपको किस टाइप्स की वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, या फिर एग्जाम से रिलेटेड कुछ बढ़िया से बढ़िया चीज़ें चाहिए, नोट्स चाहिए, क्या चीज़ चाहिए आप मुझे सजेस्ट कीजिए। एक्चुअली मैं खुद कंफ्यूज जाता हूँ कि क्या चीज़ आपको पढ़ाई जाए, क्या चीज़ आपको बताई जाए, तो आप मुझे सजेस्ट करिए एज ए गाइडेंस, तो हम आप 7 लोग मिलकर 10th क्रॉस करेंगे, और 11th में हम बढ़िया चाइल्ड लेक्चर्स लेके आएंगे अपने लिए फिजिक्स और मैथ के। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, और बाकी क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं। तो जो समस्या आ रही है, जो चीज़ में दिक्कत आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम उसका जरूर से जरूर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू, गुड नाइट। और आज के बजे हैं 2, तो आप भी अब सो लो। थैंक यू, बाय, हेलो फिजिक्स, बाय।